मेरी बच्ची चाहिए साहब, मुझे मेरी बच्ची लाके दे दो। संगठन के लोग थाने पर पहुंचे, हालांकि युवती से मुझे मेरी बच्ची दे दो। 2 से 3 घंटे हो चुके हैं, समझाइश की जा रही थी। तरीके से आप ये प्रोटेस्ट कर रहे हो, क्या आपने अपने शरीर पे डाल रखे और आप क्या चेतावनी दे रहे हो? मेरा कहने का मतलब सर यही है, लड़का मोमेडन है और हमें हिंदू, तो मेरी लड़की मुझे वापस चाहिए, नहीं तो मैं आग लगा के मर जाऊंगा। मैंने केरोसिन डाल रखा है मेरे ऊपर। अच्छा, हाँ, हम पूरी फैमिली को जला लूंगा, हम दोनों मियाँ भी मर जाएंगे अगर मेरी बच्ची नहीं आई तो। हमको पुलिस वालों को कहना है कि वो बच्ची नहीं आएगी, और मैंने मेरे ऊपर केरोसिन डाल दिया था। अच्छा। हाँ, पुलिस वाले नहीं दे रहे हमारे। कहाँ रहते हो आप अजमेर? बाबूगढ़ आश्रम, कृष्णा कॉलोनी। और अजमेर में कितने टाइम से? 2 साल से रह रहे थे, मिस्त्री और राज मिस्त्री में। और बच्ची के 2 तारीख से गई? हाँ, बच्ची 2 तारीख से पहले गई। नहीं पता था आपको? नहीं, कुछ नहीं पता था, कुछ भी पता नहीं था सर हमको। हाँ, आपका वो बच्ची गई, इसके बाद भी मैं काम पे था, मुझे कुछ उस समय भी कुछ पता नहीं था। आपका नाम? मेरा कमल जाटो। रहा था, जिन्होंने बताया कि 15 दिन से हमारी बच्ची गायब है। वो बच्ची को कहीं लेके, कोई लड़का है मुसलमानों का जो कि लेके गया उस बच्ची को। 15 दिन से वो लोग बड़ी कोशिश कर रहे थे अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए। उन्होंने थाने में कंप्लेन करी, एसपी सर के पास में गए, लेकिन नहीं मिल रहा था। अभी पता चला रिसेंटली, तो यहाँ से अजमेर से थाने वाले जाके उस बच्ची को वहाँ सुजानगढ़ से उस बच्ची को पकड़ के लेके आए वापस यहाँ पे, सिर्फ उसके बयान कराने के लिए। तो अभी हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि वो बच्ची एक बार हमें बताए कि असलियत में उसके साथ हुआ क्या है, क्योंकि हमें ऐसा सुनने में आया है कि कोई अरबाज नाम का लड़का है, वो भी काफी टाइम से, बहुत लंबे समय से हिंदू परिवार की बच्चियों को अपने उसने करके और फिर शिकार बना के मुस्लिम बच्चों के साथ में उसको इन्वॉल्व करवाता है, उनकी शादी करवाता है। उसके चक्कर में उनसे पैसे वैसे का कुछ एक्सचेंज उसका मैटर है। बाकी हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ये बच्ची संभल जाए और अपने परिवार वालों के साथ वापस चली जाए। मैम, शादी वगैरह करेगी इस लड़की को? इस लड़की ने कोर्ट मैरिज करी है भैया, कोर्ट मैरिज का 25 दिन पहले इसने कोर्ट मैरिज करी है, उसके बाद ही उस बच्चे के साथ में गई है। बाकी और तो बोल नहीं रही है बच्ची कुछ भी, हम लोगों ने बहुत समझा लिया है, लेकिन समझ में आ रहा है कि बच्चा इस लायक नहीं है कि ये बच्ची इसके साथ जाए, और इस बच्ची को दबाव और प्रेशर है किसी न किसी चीज का। और जो दूसरा इसका दोस्त है अरबाज, वो काफी मैटर्स के अंदर इन्वॉल्व है। बाकी ये जो लड़का है, ये कुछ बोल नहीं रहा है अभी कि ये क्यों ले गया या इसने क्या किया है। बाकी एक ही जिद बड़ी है कि मैं अपना धर्म परिवर्तन कर लूंगा तेरे लिए, लेकिन अभी ये कुछ अजमेर के अंदर लगातार इस तरीके से लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, उसको लेकर के सर मैं आपको इस मामले में तो यही कहूंगी कि देखिए, हम सब जने पढ़े लिखे हैं, हमारे परिवार पढ़े लिखे हैं, हमारी बच्चियां पढ़ी लिखी हैं। हमको अपनी बच्चियों को अलर्ट रहने की जरूरत है। आप लोग सब जने जानते हैं कि बच्चियां जितने आजकल सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम हो गया। अब जैसे ये बच्ची अजमेर की है और वो बच्चा सुजानगढ़ का है। अब इन दोनों का मैटर क्या हुआ, एक सोशल मीडिया के माध्यम से ये लोग मिले और इन लोगों ने, अब 1 साल भी इस बच्ची को नहीं हुआ है, ये 1 साल से पहले ही इन लोगों ने शादी कर ली, 15 दिन उसको घर से निकले हुए हो गए। अब आप बताइए, 20 साल जो माँ बापों ने पाला पोसा वो सब गया, और 1 साल का बच्ची के पीछे वो बच्ची इतनी पागल हो रही है कि पूरी मीडिया, पूरे पुलिसकर्मी, पूरे हम लोग उसको समझाने में लगे हुए हैं, पर वो नहीं समझ रही। उसको सिर्फ यही दिख रहा है कि मुझे इस लड़के के साथ जाना है। अभी समझाइश जारी है? कौन से थाने पे लेके आए हो? जी, कौन से थाने पे लेके आए हो? गंज थाने पे लेके आए हैं आपका और परिचय? मोनिका डीडवानिया, समाज सेवी। जी, मैं एमपी की हूँ और मेरी लड़की को है ना, एक लड़का परेशान करता समीर नाम का, तो वो 2 तारीख को उसको ले गया, क्या मालूम कहाँ ले गए, मुझे ये पता नहीं पड़ा। 15 दिन हो गए, 15 दिन से मैं थाने में आ रही हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही, और मेरी बच्ची इन लोगों के पास है, ये मेरे को बच्ची नहीं दे रहे। मेरे को मेरी बच्ची चाहिए। कितने साल की बच्ची है? 18 साल की है। अच्छा, और कब लापता हुई थी? 2 तारीख को। अच्छा, और कब आपने थाने पे शिकायत दी थी? 3 तारीख को। अच्छा, तब से नहीं पता। आज क्या मांग कर रहे हैं और यहाँ क्या आया? हमने तेल डाल रखा है। एक मिनट, हाँ। हमें हमारी बच्ची चाहिए, नहीं तो मैं यहाँ आग लगा के मरूंगी। अच्छा, तो बच्ची से बात हुई आपकी, वो क्या कह रही है? बच्ची से देखना नहीं चाह रही, उसको तो कुछ खिला दिया, उसको कुछ करा रखा है उसको। अच्छा, क्या नाम है बच्ची का? तानिया। और आप कब कैसे जानता था वो लड़का? ये कुछ भी पता नहीं है। वो कहती मेरी लड़की, मम्मी मुझे समीर नाम का लड़का परेशान करता है। अच्छा। हाँ, बस इतना कहती थी। तो उससे बात करी मैंने 2 दिन पहले उस लड़के से, मैंने कि तू मुसलमान है, हिंदू होता तो मैं तेरी करा देती, पर तू मोमडन है। तो ठीक है आंटी जी। बस उसके बाद मेरी लड़की जुम्मा दुकान पे लगी हुई थी काम पे, तो 2 तारीख को गई, फिर वो आई नहीं वापस, घर नहीं आई वो। ठीक है, आपका नाम बताओ। सोनू भाई। क्या लगते हैं लड़की के? माँ हूँ। जी सर, क्या पूरा मामला था? सीआईएसएफ से वार्ता भी हुई, अब क्या करना है? आज ये जानकारी मिली कि गंज थाने पर एक गुमशुदगी की रिपोर्ट पर बच्ची को लेकर आए हैं
और वो बच्ची 18 साल की, वो बताती है कि 18 साल मेरी आयु हो चुकी है, मतलब बॉर्डर पर है, बालिग है कि नाबालिग है, ये भी एक विषय ऐसा था। उसको लेकर के आप आए। अभी रिकॉर्ड देखने के बाद में पुलिस ने ये संतुष्टि कर ली है कि वो लड़की बालिग है। विधर्मी जो उसके साथ पकड़ा गया है, तो पता लगा कि साहब इन्होंने धर्मांतरण कर लिया है, और धर्मांतर करने के बाद में निकाह कर लिया है। इस पर परिवारजन के साथ में कुछ लोग आए थे, कुछ हमारे संगठन के लोग थे, वो भी आए। उन्होंने सारे विषयों को समझा। जब अंदर ये बात कर रहे थे तो पता लगा कि बाहर कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ कर दी है। तो सबसे पहले तो मैं जिन असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ करी है उनकी निंदा करता हूँ। इसमें बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद का कोई कार्यकर्ता शामिल नहीं था। दूसरा, जब अंदर जाकर के सारी बात, ये जानकारी मिलने पर ही मैं खुद यहाँ थाने पर पहुंचा। ये सारा विषय जब सामने आया और देखा हमने, तो पता लगा कि वो लड़की, तान्या नाम है उसका, मैं इसलिए इसको कर रहा हूँ कि कोई ऐसा मामला नहीं है जिसको छिपाया जाए। तो वो बालिग है, और वर्तमान में खैर उसका कहना यह है कि साहब मैं लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हूँ, जो कि संभव नहीं लगता है। लेकिन पुलिस का कहना यह है कि क्योंकि बालिग है इसलिए हम उसको स्वतंत्र करेंगे अपनी इच्छा से कहीं भी रहने के लिए। माँ बाप अपने साथ ले जाना चाहते हैं, और जो जिसके साथ वो रहना चाह रही है वो अपने साथ ले जाना चाह रहा है। उनका कहना भी है कि शायद हम लोग हिंदू धर्म स्वीकार करके फिर शादी करेंगे। किसी का कहना है कि नहीं, ये धर्म परिवर्तन अपने तरीके से करके, विधिवत तरीके से करके करेंगे। लेकिन इस समय ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई विवाह हुआ हो या निकाह हुआ हो। अभी यह है कि वो लड़की बालिग है, इसलिए उसको अपनी मर्जी से कहीं भी रहने के लिए स्वतंत्र करने की बात यहाँ पे बनी है। अभी परिवारजनों से बात करेंगे और परिवारजन क्या कहते हैं उसके बाद में कुछ आगे निर्णय करेंगे। लेकिन इसमें मामला किसी भी तरह से नाबालिग के साथ किसी प्रकार कृत्य का नहीं पाया गया है। किस तरह का ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, और तोड़फोड़ भी थाने के बाहर की गई है कुछ असामाजिक तत्व, क्या पूरा मामला ये? एक मिसिंग दर्ज थी थाने पे। तो लड़की जो है वो चूरू एसपी साहब के वहाँ पे पेश हुई थी, और वो लिव इन के अंदर किसी व्यक्ति के साथ के अंदर रहना चाह रही है। तो वास्ते जांच को लेकर के आए थे। तो जो लड़की के परिजन हैं और उनके कुछ समर्थक हैं, उन्होंने थाने के बाहर लड़की को और अपने सुपुर्द करने की बात को लेकर के कुछ नारेबाजी की, और इसी प्रकार की कोई न्यूसेंस की है। जिस प्रकार की कोई भी न्यूसेंस की है, अगर किसी व्यक्ति के साथ या किसी संस्था के साथ या किसी दुकान के साथ अगर किसी चीज कोई हुई है तो कोई भी रिपोर्ट देगा तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ये प्रकरण पूरा क्या है सर? बताया आपको कि एमपीआर दर्ज थी, मिसिंग दर्ज थी, जिसके अंदर लड़की जो है वो लड़के के साथ लिव इन के अंदर रहना चाह रही है, और वो उसने डॉक्यूमेंट पेश किए। बालिग है लड़की। तो लड़की परिजन के साथ जाना चाह रही है, लड़के के साथ जाना चाह रही है? आपको बोला कि लड़की लिव इन के अंदर लड़के के साथ रहना चाह रही है। ठीक।